हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 200 है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जाते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का, तो यहाँ पर आपका कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर ऑनलाइन आपको फ़ी कितना पे करना होगा, और साथ ही आप इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पे। अब यहाँ पर नीचे आते ही आपको देखने मिलेगा लेटेस्ट पोस्ट, जहाँ पर आपको देखने मिलेगा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पदों के भर्ती परीक्षा। तो सिंपली ये नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बोला जा रहा है ऑनलाइन आवेदन जो चालू हुआ वो है 12/9/2025 शुक्रवार को यहाँ पर चालू हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना। उसके बाद आपका जो अंतिम तिथि है, जो लास्ट डेट यहाँ पर एप्लीकेशन का होने वाला है वो 3/10/2025 शुक्रवार को शाम 5 बजे से पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद मान लीजिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और वहाँ पर कुछ आपसे मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसको सुधार करने के लिए भी समय यहाँ पर दिया गया है, जो है 4/10/2025 से 6/10/2025 3 दिन का यहाँ पर समय दिया है। शाम 5 बजे से पहले आप इसे करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा की जो तिथि है आपका 9/11/2025 रविवार का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा का समय जो दिया है सुबह 11 बजे से दोपहर के 1:15 तक यहाँ पर आपका समय दिया गया है। अब यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड और प्रवेश पत्र की बात करें तो उसका डेट यहाँ पर 3/11/2025 सोमवार का यहाँ पर डेट दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर परीक्षा केंद्र के भी नाम यहाँ पर दिए गए, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। चलिए तो फिर हम उनके वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया, तो उस पर सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आते ही यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब आगे यहाँ पर देखेंगे कि नोटिफिकेशन में ग्रामीण स्वास्थ्य योजक पुरुष और महिला के पोस्ट की पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो जैसे ही यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लिक करते हैं आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपको देखने मिलेगा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष की जो पोस्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि आपको कितने कितने पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। अगर टोटल पोस्ट यहाँ पर मिलाएंगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 100 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। साथ ही अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन भी देखने मिलेगा। चलिए तो हम फिर से उनके वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का नोटिफिकेशन दिया है, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला का जो पोस्ट है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हुआ है। तो साथ ही यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला और पुरुष दोनों के पोस्ट यहाँ पर मिलाएंगे तो टोटल यहाँ पदों की संख्या 200 होती है। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो चलिए तो हम नीचे आ जाते हैं नोटिफिकेशन के। तो यहाँ पर देखेंगे कि बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर 12वीं पास आपको होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में, कोई भी संस्था में यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर 18 से 24 माह का यहाँ परीक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि आपका नर्सिंग काउंसलिंग में यहाँ पर आपका कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर पंजीयन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो और भी डिटेल्स आप इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो फिर से हम उनके वेबसाइट में आते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर है बट पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप फॉरगेट कर आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर उसे रिकवर कर सकते हैं। और इस फॉर्म को आप अगर फिल करना चाहते हैं और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ देखेंगे क्रिएट न्यू प्रोफाइल यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपली इस पर आप जाकर आप अपने डिटेल्स फिल करेंगे और फोटो सिग्नेचर अपलोड कर आप इसे सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड से यहाँ आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हमारे पिछले वीडियोस को देखकर आप इसे रजिस्टर कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे। उसके बाद सिंपली कर लूँगा मैं लॉगिन। तो चलिए हाँ मैंने एंटर कर लिया। अब कर लेते हैं यहाँ पर लॉगिन में क्लिक। अब यहाँ पर लॉगिन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्ज़ाम नेम में देख पाएंगे कि रूरल हेल्थ कोऑर्डिनेटर मेल एंड फीमेल
जो फॉर्म का लास्ट डेट होने वाला है वो 3 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे से पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो एक्शन में आपको आना है और यहाँ पर अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसे एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करने बोल रहा है कि आपको कौन से रूरल हेल्थ कोऑर्डिनेटर मेल या फीमेल किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर उसको चेक बॉक्स करना होगा। अब आगे देख सकते हैं क्या आप जीव विज्ञान विषय में 10+2 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता परीक्षण में 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में आपका पंजीयन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर यस और नो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास इतने क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चलिए तो मैं यहाँ पर यस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत हैं। अगर आप पंजीकृत हैं तो यहाँ पर आपका पंजीयन क्रम नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो चलिए मैं उसे एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कोरोना काल के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में 1 साल या 6 माह का कार्य अनुभव रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो चेक बॉक्स करने के बाद कर लेते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कितना अमाउंट आपको पे करना वो यहाँ पर शो कर रहा है। साथ ही यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी आपको चूज़ करना है, तो आप नियर बाई कोई भी अपना एग्ज़ाम सिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते ही यहाँ पर आप देखेंगे डिक्लेरेशन यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर उसे चेक बॉक्स करना होगा आई एग्रीड पे। जैसे चेक बॉक्स करेंगे तो आपको कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि केयरफुली इन्फॉर्मेशन आप जो फिल किए हैं उसे एक बार ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि करेक्शन यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ कन्फर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। अगर अभी भी चाहे तो आप एडिट भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन यहाँ देखने मिलेगा। उसके बाद जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पर गेटवे आ जाएगा पेमेंट का। तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे कोई सा भी 1 2 3 दिया, आप कोई भी एक चॉइस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर क्लिक करते ही देखेंगे यहाँ पर पेमेंट मेथड आ चुका है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप इसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत से ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे, तो फिलहाल हम यूपीआई से करेंगे। अब यहाँ पर यूपीआई आईडी से आप यहाँ पर एंटर कर पे कर सकते हैं, नहीं तो शो क्यूआर कोड दिया कि यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट कर कोई भी पेमेंट ऐप से आप स्कैन कर इसे पे करेंगे। तो चलिए मैं इसे पे कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर पेमेंट कर लिया है, तो अब यहाँ पर आपको आपका रिसिप्ट डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाइड एग्ज़ाम यहाँ पर दिया गया है, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा ताकि आप यहाँ पर देख सकें जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने अभी फिल किया वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हुआ है कि नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम का नाम, एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर शो कर रहा है और किस डेट में आपने यहाँ पर पेमेंट किया है वो भी डेट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर करें पेमेंट करने के बाद अप्लाइड एग्ज़ाम में आकर कि आपका यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और इसे क्रॉस चेक ज़रूर करें कि आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको फॉर्म प्रिंट करना है, तो यहाँ पर प्रिंट पे आपको जाना है। तो यहाँ पर प्रिंट फॉर्म यहाँ दिया गया है, तो सिंपली आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो उसे आप प्रिंट कर या सेव कर आप अपने पास रख सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करेंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।